हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जदा और आज हम वीडियो में देखने वाले हैं कि आप लारावेल 11 और व्यू 3 का आप यूज़ करके आप इमेज कैसे आप अपलोड कर सकते हैं। तो ये हमारी इस सीरीज़ की सेकंड वीडियो है जिसके अंदर हमने फर्स्ट वीडियो के अंदर एक CRUD ऑपरेशन बना के देखा था, जिसके अंदर हमने यहाँ पर एक फॉर्म बनाया हुआ था और हम लोग यहाँ पर ऐड, अपडेट और डिलीट परफॉर्म हम लोग यहाँ पर कर रहे थे। साथ में हमने यहाँ पर पैजिनेशन वगैरह भी हमने अपनी पिछली वीडियो के अंदर ऐड करना देखा था। इस वीडियो में हम लोग यहाँ पर एक इमेज इनपुट फील्ड यहाँ पर रखेंगे और यहाँ पर इमेज हम लोग डिस्प्ले करेंगे। तो हम लोग API का काम पहले फिनिश कर लेते हैं। तो चलेंगे अपने डेटाबेस के अंदर, माइग्रेशन के अंदर। तो यहाँ पर आपको एक पोस्ट नाम से एक जो है टेबल मिल जाएगी। यहाँ पर अगर आप चाहें तो एक इमेज के लिए भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर लिखेंगे टेबल स्ट्रिंग जो रहेगी आपकी इमेज करके। इसको आप नलेबल आप बना सकते हैं। तो मान लीजिए अगर यूज़र अगर नहीं ऐड करना चाहता इमेज तो भी कोई दिक्कत ना हो। उसके बाद आप चलेंगे अपने ऐप फोल्डर के अंदर, मॉडल्स के अंदर, और यहाँ पर मिलेगा आपका पोस्ट और इसके फिलेबल प्रॉपर्टी के अंदर आप यहाँ पर इसको ऐड कर सकते हैं अपने इमेज जो अपनी फील्ड थी उसको। अब हम यहाँ पर माइग्रेट फ्रेश यहाँ पर रन कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पर लिखेंगे PHP आर्टिजन माइग्रेट फ्रेश और सीड फ्लैग है यहाँ पर पास कर देंगे। अब PHP आर्टिजन सर्व कमांड हम लोग यहाँ पर रन कर लेंगे और अब हमारा काम रहेगा अपने कंट्रोलर्स के अंदर चेंजेस करने का। यानी कि हमारी जो टेबल है के अंदर हमारी इमेज नाम की फील्ड ऐड हो चुकी है। अब हम लोग यहाँ पर ऐड कर सकते हैं कि हमें एक यहाँ से इमेज जो कि नलेबल रहेगी यहाँ पर, और अगर यूज़र अगर ऐड करता तो वो हमारी एक इमेज रहेगी। और साथ में आप जब मैक्स भी आप रख सकते हैं कि कितनी बड़ी वो रह सकती है। तो वो रहेगी मान लीजिए 2 MB की लगभग। अब इसको हम लोग यहाँ पर सेव कर लेते हैं। इमेज को अगर हमें अपलोड करना है तो यहाँ पर हम लोग चेक कर सकते हैं कि इफ़ रिक्वेस्ट हैज फाइल जो रहेगी इमेज नाम से, और अगर वो रहती है तो हम लोग यहाँ पर जो अपना वैलिडेटेड जो एरे है यहाँ से जो हम लोग इसको उठा रहे हैं उसके अंदर जो अपना इमेज नाम से जो की है उसके अंदर हम लोग इसको ऐड कर देंगे। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे रिक्वेस्ट फाइल जिसका नाम है अपना इमेज करके, उसको हम लोग यहाँ पर स्टोर करना चाहते हैं और वो हम करेंगे इमेजेस नाम के फोल्डर में जो कि पब्लिकली अवेलेबल है। इसको सेव करते हैं। तो ये चीज़ यूज़ करने के लिए हमारे पास एक कमांड हमें रन करनी पड़ेगी जो रहेगी आपकी स्टोरेज लिंक करके। तो अभी अगर आप यहाँ पर आते हैं अपने पब्लिक फोल्डर के अंदर तो आप यहाँ पर देखें कोई स्टोरेज नाम से कोई फोल्डर नहीं है यहाँ पर। और अगर आप स्टोरेज फोल्डर के अंदर आते हैं ऐप के अंदर तो ये जो पब्लिक फोल्डर है जो हमने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है इसके अंदर भी कोई इमेजेस नाम से फोल्डर नहीं है। तो अभी हम लोग एक कमांड यहाँ पर रन करते हैं स्टोरेज लिंक का। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे PHP आर्टिजन स्टोरेज लिंक करके। अब जैसे ही हमने ये वाली कमांड रन की है आप देखें कि पब्लिक फोल्डर के अंदर एक स्टोरेज नाम से यहाँ पर फोल्डर बन चुका है जो लिंक है हमारा इस पब्लिक वाले फोल्डर से। ठीक है, तो अभी हमने यहाँ पर अपलोड कर दिया है। इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और सेम चीज़ हम लोग अब अपडेट वाले में भी यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर भी हम लोग जो ये वैलिडेशन हमने लिखा हुआ था इमेज का, इसका हम लोग उठाएंगे और उसको हम लोग यहाँ पर अपडेट वाले में पेस्ट कर देंगे। ये हो गया हमारे इमेज को अपलोड करने के लिए कि आपको कैसे अपलोड करना है। अगर यहाँ पर इमेज होती है तो आपको अपलोड करने से पहले आपको यहाँ पर डिलीट भी करना पड़ेगा। तो डिलीट करने के लिए आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पर लिखना है इफ़ जो अपनी पोस्ट होती है उसके पास अगर इमेज होती है तो आप उसको डिलीट करो। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो लेट्स से स्टोरेज डिस्क करके, जो भी आपके डिस्क हो जो कि अपनी है पब्लिक करके, और यहाँ से आप इसको डिलीट कर सकते हो। आप यहाँ पर लिखोगे डिलीट और इसके अंदर हम लोग यहाँ पे पास कर देंगे पोस्ट इमेज के नाम से। इसको हम लोग सेव कर लेंगे। तो अब अभी हमारा जो बैकएंड का कोड है वो हमारा रेडी है क्योंकि हमने यहाँ पर इमेज अपलोड कर दी है अपडेट के अंदर भी और यहाँ पर भी। अगर आप चाहोगे तो आप यहाँ पर डिलीट के अंदर भी आप यही सेम कोड आप लिख सकते हो, क्योंकि जैसे हम लोग पोस्ट डिलीट करेंगे वैसे हम लोग चाहेंगे कि उससे जो रिलेटेड जो इमेज है वो भी हमारी डिलीट हो जाए। तो ये सेम कोड हम लोग यहाँ पर भी ऐड कर सकते हैं। तो अब हम अपने फ्रंट एंड के अंदर कोड यहाँ पर चेंजेस कर सकते हैं। जो अपना रिसोर्सेज के अंदर JS के अंदर आप देखेंगे app.view फाइल है हमारी, और यहाँ पे कंपोनेंट्स के अंदर post.view है। तो इसके अंदर अब हमें इमेज ऐड करनी पड़ेगी। अब हम अपने यहाँ फॉर्म के अंदर हमें एक इनपुट फील्ड ऐड करना पड़ेगा जो कि फाइल टाइप का रहेगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं इनपुट टाइप जो कि रहेगा फाइल टाइप का, और ऑन चेंज पर जैसे ही आप इसको चेंज करते हो हम लोग एक फंक्शन यहाँ पर कॉल करने वाले जो कि रहेगा हैंडल फाइल अपलोड करके इस तरीके से। और अगर आप कुछ क्लासेस अगर आप यहाँ पर ऐड करना चाहें तो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं जो कि रहेगा विथ फुल पैडिंग 2 की रहेगी।
और अब हमें ये हैंडल फाइल अपलोड नाम से एक फंक्शन बनाना पड़ेगा। तो हम चलते हैं अपने नीचे और यहाँ पर मेथड्स के अंदर हम इसको ऐड कर देते हैं, जो रहेगा आपका हैंडल फाइल अपलोड। और यहाँ से आप इवेंट आप यहाँ से लेंगे और फॉर्म के अंदर आप इसको ऐड कर देंगे। तो अभी हमने फॉर्म के अंदर कोई एक फील्ड यहाँ पर ऐड नहीं किया, तो उसको भी हम लोग यहाँ पर ऐड कर देते हैं, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर नल रहेगी। और अब हम लिख सकते हैं यहाँ पर दिस फॉर्म डॉट इमेज इक्वल इवेंट डॉट टारगेट डॉट फाइल्स, और फर्स्ट इंडेक्स पर हमें वहाँ से फाइल मिल जाएगी। तो जो यहाँ से फाइल आपको मिलेगी जैसे ही यूज़र अपलोड करता है, वो हमारे इस इमेज फील्ड के अंदर ऐड हो जाएगी। और जब हम यहाँ से अपलोड करेंगे उस टाइम सेव के टाइम पे हमें इसको पास करना पड़ेगा अपने API के अंदर। तो अगर आपको कोई इमेज अगर आपको अपलोड करनी है तो वो हमारी इनक्रिप्टेड होनी चाहिए, यानी कि फॉर्म टाइप हमें चेंज करना पड़ता है अपने HTML के अंदर, जो कि इनक्रिप्ट टाइप फॉर्म डेटा करके रहता है, जो हमने यहाँ पर ऐड करना होता है। जैसे कि आप सबमिट पर है तो यहाँ पर आप ऐड करते हैं इनक्रिप्ट टाइप करके, जो कि रहता है फॉर्म मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा, है ना, ये चीज़। बट ये चीज़ अगर आपको Vue.js के अंदर ऐड करना है तो आपको यहाँ पर अपने मेथड के अंदर चलना रहेगा, सेव पोस्ट के अंदर। और यहाँ पर आप एक ऑब्जेक्ट बना सकते हो फॉर्म डेटा का। तो आप यहाँ पर लिखेंगे कॉन्स्ट फॉर्म डेटा इक्वल न्यू फॉर्म डेटा, इस तरीके से। और यहाँ पर आप अपेंड करेंगे सभी फील्ड्स को इस फॉर्म के अंदर। तो आप यहाँ पर लिखेंगे फॉर्म डेटा डॉट अपेंड, और इसके अंदर फर्स्ट रहेगा आपका टाइटल, वो रहेगा आपका दिस डॉट फॉर्म डॉट टाइटल, इस तरीके से। ऐसे ही आपका रहेगा यहाँ पर कंटेंट करने के लिए। तो मैं इसको डुप्लीकेट कर लेता हूँ और यहाँ पर टाइटल की जगह पे हम लोग लिख देंगे कंटेंट। अब हमारा लास्ट रहा है जो कि इमेज का रहेगा। तो इमेज के लिए हम लोग यहाँ पर चेक करेंगे पहले कि अगर यूज़र ने अगर इमेज अपलोड की है तभी हम इसको ऐड करेंगे। तो इस दिस डॉट फॉर्म डॉट इमेज अगर रहती है तो उस केस में हम लोग फॉर्म डेटा के अंदर अपने इमेज को यहाँ पर अपेंड कर देंगे। तो इसको हम डुप्लीकेट करते हैं, यहाँ पर आते हैं और कंटेंट की जगह पे हमें यहाँ पर लिख देते हैं इमेज करके, इस तरीके से। और अब जो हम एक्सियोस यहाँ पे पास कर रहे हैं अपने एडिट मोड के लिए, यहाँ पर हम एक हिडन फील्ड ऐड करते हैं, क्योंकि इमेज मल्टीपार्ट फॉर्म डेटा के साथ में लारावेल वर्क नहीं करता। जो अपना पुट API है ये हमें एरर देती है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कौन सा एरर है। तो यहाँ पर दिस फॉर्म के साथ में आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं फॉर्म डेटा, इस तरीके से। और इसके अंदर आपको हेडर्स आपको पास करना पड़ेगा। तो हेडर्स पास करने के लिए आप यहाँ पर कॉमा लगाएंगे, एक करली ब्रेसेस ओपन करेंगे और यहाँ पर आप पास कर देंगे हेडर्स। और इसके अंदर भी आप यहाँ पर एक करली ब्रेसेस ओपन करेंगे और यहाँ पर आप लिखेंगे कंटेंट टाइप, जो ये रहा, और ये आप पास कर देंगे जो कि रहेगा मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा। ओके, इसको हम सेव करते हैं। यहाँ पर लिखते हैं PHP आर्टिजन सर, यहाँ पर आते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं। तो यहाँ आप देखेंगे कि मेरे पास जो भी पोस्ट है वो है। इसको हम एडिट बटन पे क्लिक करते हैं और यहाँ से हम एक फाइल सेलेक्ट करते हैं और इसको हम अपलोड पे क्लिक करते हैं। एक बार हम लोग यहाँ पर नेटवर्क टैब ओपन कर लेते हैं और एक बार फिर से अगर हम इस पर यहाँ पर अपडेट पे क्लिक करते हैं तो देखिए कुछ एरर यहाँ पर दिखा रहा है। पूरा टाइटल फील्ड इज़ रिक्वायर्ड, कंटेंट फील्ड इज़ रिक्वायर्ड, और पेलोड के अंदर अगर हम जाते तो यहाँ पर टाइटल हमें दिख रहा है, कंटेंट भी हमें यहाँ पर दिख रहा है, लेकिन फिर भी ये हमें यहाँ पर रिक्वायर्ड बता रहा है एरर्स के अंदर, अगर आप देखोगे। और ऐसा हमें ऐसा लग रहा है क्योंकि यहाँ पर जो हम पुट मेथड यूज़ करें इसकी वजह से ऐसा हो रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर ऐड करेंगे फॉर्म डेटा डॉट अपेंड, एक हम मेथड यहाँ से फील्ड ऐड करेंगे और इसके अंदर वैल्यू हम लोग यहाँ पर पास कर देंगे जो कि रहेगा पुट मेथड का। तो हम यहाँ पर डाल देंगे पुट और इसको हम लोग यहाँ पे पुट की जगह पे इसको हम लोग पोस्ट कर देंगे। तो लारावेल के अंदर कभी कभी ये दिक्कत करता है API के अंदर कि अगर आप पुट मेथड अगर आप यूज़ करो या डिलीट मेथड आप यूज़ करो तो आपको कुछ इस तरीके से आपको API के अंदर पास करना पड़ता है, वो समझ नहीं पाता यहाँ से ब्राउज़र से पुट मेथड और जो है डिलीट मेथड। तो इसको हम सेव करते हैं एक बार फिर से, और एक बार फिर से हम लोग यहाँ पर आते हैं और एडिट पे हम लोग यहाँ पर क्लिक करते हैं, एक इमेज हम लोग यहाँ से सिलेक्ट करते हैं और हम लोग यहाँ पर अपलोड पर क्लिक कर देते हैं। तो अभी देखिए इस बार यहाँ पर अपलोड हो चुकी है हमारी इमेज, और अगर हम यहाँ पर जाते तो देखिए सब कुछ यहाँ से सक्सेसफुली यहाँ पर हुआ है। इमेज आप देख सकते हैं यहाँ पर पेलोड के अंदर यहाँ पर मेथड पुट गया। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर हमारे पास फाइल पास नहीं हो रही है यहाँ से, इसीलिए यहाँ पर इमेज हमारी ब्लैंक आ रही है। यहाँ पर आप देखोगे कि हमारे पास टाइटल और कंटेंट तो हम पेलोड के अंदर पास कर पा रहे हैं, लेकिन फाइल यहाँ पर नहीं दिख रही है। तो ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि यहाँ पर हमने फाइल्स नहीं लिखा, यहाँ पर हमारा फील्ड्स करके हो गया। तो इसको हम यहाँ पे फाइल्स करेंगे, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक थी। इसको हम सेव करते हैं, वापस से ब्राउज़र पर चलेंगे और एक बार हम इसको यहाँ से रिफ्रेश कर लेते हैं। यहाँ पर आते हैं,
एडिट पे क्लिक करते हैं, एक इमेज यहाँ से सेलेक्ट करते हैं और एक बार फिर से यहाँ पर अपलोड करते हैं। तो अभी देखिए यहाँ पर पेंडिंग दिखा रहा है, इसके अंदर चलते हैं। तो अब यहाँ पर इमेज यहाँ से गई है जो हमारी फाइल है, प्रीव्यू पे जाते हैं तो यहाँ पर देखिए आपको एक इमेज यहाँ पर अपलोडेड मिल रही है जो हमने यहाँ से इमेज अपलोड की थी। और अब हम चलते हैं अपने यहाँ पर अपने प्रोजेक्ट के अंदर, स्टोरेज के अंदर, ऐप के अंदर, पब्लिक। यहाँ देखिए आपको इमेजेस नाम से एक फोल्डर बना हुआ मिल रहा है और यहाँ पर एक फाइल भी है। और यही सेम चीज़ अगर आप यहाँ पर जाते हैं पब्लिक के अंदर, स्टोरेज के अंदर, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं कि इमेजेस है और वहाँ पर एक हमारी फाइल है। तो ये दोनों फोल्डर हमारे कनेक्टेड हैं एक दूसरे से। तो अब हम यहाँ पर इमेज को यहाँ पर अपलोड कर पा रहे हैं। एक बार हम इस इमेज को यहाँ पर डिस्प्ले करके देखते हैं। तो हम लोग यहाँ पर चलेंगे, इसी के जस्ट नीचे। इसके लिए हम लोग यहाँ पर लिखेंगे IMG टैग और यहाँ पर डाल देंगे कि VIF अगर पोस्ट के पास इमेज होती है तो ही आप ये चीज़ दिखाएं। यहाँ पर डाल देंगे सोर्स और सोर्स के अंदर हम लोग यहाँ पर डाल देंगे पोस्ट डॉट इमेज। अगर आप यहाँ पे क्लासेस ऐड करना चाहें तो भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि विथ हम लोग यहाँ पर 60 कर लेते हैं, इसकी हाइट यहाँ पर 40 कर लेते हैं ताकि छोटा ही दिखाई दे। ऑब्जेक्ट कवर कर लेंगे राउंडेड लार्ज। तो यहाँ पर हमने कुछ क्लासेस ऐड कर दी, साथ में हमने यहाँ पे सोर्स ऐड कर दिया। एक बार वापस से हम लोग यहाँ पर चल के देखते हैं। तो अभी देखिए यहाँ पर ये ब्लैंक दिखा रहा है। यहाँ पर अगर हम लोग इसको इस तरीके से व्यू करते हैं तो यहाँ पर हमें इमेजेस दिखा रहा है लेकिन स्टोरेज फोल्डर के अंदर से नहीं दिखा रहा है। तो ऐसा करते हैं कि सोर्स के अंदर हम लोग यहाँ पर कुछ इस तरीके से भी ऐड करके देखते हैं, जो कि रहेगा आपका स्टोरेज। इसको सेव करते हैं और अब देखें आपको यहाँ पर इमेज यहाँ पर दिखाई दे रही है, यानी कि अब हम यहाँ से इमेज अपलोड कर सकते हैं। तो अब हम एक और यहाँ से एडिट करते हैं और एक और इमेज हम लोग यहाँ पर अपडेट करके यहाँ पर देखते हैं। इसको हम यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं, अपलोड पे हम लोग यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। अपडेट पर नीचे आते तो देखिए हमें यहाँ पर इमेज देखने को मिल रही है। तो अब आप यहाँ पर एक इमेज यहाँ से अपलोड कर सकते हैं ईजिली, है ना, आप देख सकते हैं। बट अगर हम लोग यहाँ पे ऐड करके देखते हैं तो भी हम देखते हैं क्या ये वर्क कर रहा है कि नहीं। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे न्यू टाइटल और ये हो जाएगा आपका कंटेंट और यहाँ से हम एक इमेज अपलोड कर लेंगे जो रहेगी मान लीजिए ये वाली, और इसको क्रिएट पे क्लिक कर देते हैं। ओके, कुछ एरर आया है वो हम एक बार यहाँ पे चेक कर लेते हैं क्या एरर हमें दिखा रहा है। नेटवर्क टैब के अंदर वापस से क्रिएट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर लिखा रहा है कि भाई इमेज फील्ड मस्ट बी एन इमेज। ओके, तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमने सिर्फ अपडेट के टाइम ही हमने यहाँ पर ये सब चीज़ें यहाँ पर पास की हुई है, हमने क्रिएट के टाइम पे पास नहीं किया हुआ है। तो हम लोग ये पूरा कोड यहाँ से उठा लेंगे अपना हेडर्स वाला और इसको हम लोग पेस्ट कर देंगे यहाँ पर कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर जब हम क्रिएट कर रहे हैं उस टाइम भी हमने यहाँ पर पास कर दिया अपना फॉर्म डेटा और हेडर्स के अंदर हमने यहाँ पे मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा हमने यहाँ पे पास करते हैं। इसको सेव करते हैं, वापस से ब्राउज़र पे आते हैं और एक बार फिर से इसको रिफ्रेश कर लेते हैं यहाँ पर और यहाँ पर डालते हैं न्यू टाइटल, ये जगह आपका कंटेंट और यहाँ से एक इमेज यहाँ से सेलेक्ट करते हैं और क्रिएट पे क्लिक कर देते हैं। तो देखिए यहाँ से क्रिएट हो चुका है न्यू टाइटल, कंटेंट और उसकी यहाँ पर आपको एक ब्यूटीफुल इमेज यहाँ पर देखने को मिल रही है। एक बार डिलीट का भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो अगर आप इमेज का नाम अगर आप देखेंगे तो ये है लास्ट में xq.jpeg करके। तो अगर हम स्टोरेज के अंदर चलते हैं और ऐप के अंदर, पब्लिक, इमेजेस के अंदर और इसको थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे बड़ा कर लेते हैं। तो ये है इमेज आपकी ये वाली, ठीक है। हम लोग इस पोस्ट को डिलीट करके देखते हैं कि इमेज हमारी डिलीट हो रही कि नहीं हो रही। तो हम लोग यहाँ पे डिलीट पे क्लिक करेंगे, ये देखिए यहाँ से डिलीट हो चुकी है। यहाँ पर आते हैं और चलेंगे अपने स्टोरेज फोल्डर के अंदर। तो देखिए आपको यहाँ पर दो ही इमेज दिख रही है, एक तो ये वाली इमेज दिख रही है और एक ये वाली इमेज दिख रही है ना। यही दो हमें यहाँ पे विजिबल है और तीसरी इमेज हमारी यहाँ से डिलीट हो चुकी है। अभी क्या हो रहा है कि ये हमारा ब्लैंक नहीं है। जैसे ही हम लोग यहाँ पे सेव पे क्लिक कर दे रहे हैं उसके बाद हमारा इमेज यहाँ पे ब्लैंक नहीं हो रही है। तो वो आप यहाँ पे कर सकते हैं अपने इस चीज़ को हमें यहाँ पर चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि जो अपना इमेज यहाँ पर इनपुट फील्ड है इसको हमें एक रेफरेंस टाइप का बनाना पड़ेगा, जो हम यहाँ पर बनाएंगे रेफ। और यहाँ पर मान लीजिए हमने यहाँ पर डाल दिया कि भाई इमेज फाइल करके इस तरीके से, और इस चीज़ को हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे अपने सेव पोस्ट के बाद। यहाँ पर इमेज फॉर्म के अंदर हम लोग यहाँ पर नल कर देंगे और यहाँ पर इमेज फाइल डॉट वैल्यू को हम लोग यहाँ पे नल कर देंगे। इसको सेव करेंगे, वापस से ब्राउज़र पे चलते हैं और एक बार इसको हम यहाँ से रिफ्रेश कर लेते हैं। तो यहाँ पर फिर से हम इसको एडिट करते हैं और यहाँ पर कुछ चीज़ें लिखते हैं। यहाँ पे एक फ़ाइल सेलेक्ट करते हैं वही सेम और इसको हम यहाँ से अपलोड कर देते हैं। तो इस बार देखिए यहाँ से फाइल यहाँ से गायब हो चुकी है क्योंकि हमने कुछ इस तरीके से यूज़ किया। और आप इसी चीज़ का आप यूज़ करके आप अदर जगह भी आप इसको रेफ का आप यूज़ कर सकते हैं, यानी कि रेफरेंस मतलब डायरेक्टली उस डॉम को ये यूज़ करता है जो अपना इनपुट यहाँ पर फील्ड है इस चीज़ के, ताकि वो डायरेक्टली उसको मैनिपुलेट कर सके।
क्योंकि हम लोग यहाँ पर कोई वी मॉडल वगैरह कुछ यूज़ नहीं करें, हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे चेंज करें सिर्फ, तो हमें कुछ ऐसा वेरिएबल चाहिए होगा जिससे कि हम इसको एक्सेस कर सकें। तो वो है आपका रेफ, जो कि है इनपुट फाइल, इमेज फाइल करके। यहाँ पर आप देखेंगे इमेज फाइल डॉट वैल्यू के अंदर हमने यहाँ पे नल पास कर दिया, तो इसकी वजह से ये आपका अब नल हो चुका है। तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगेगी। यदि इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपके मन में तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं उसको जो जवाब दूंगा। मिलते हैं वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।